कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, और उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे सरकार की कोई मंशा है या फिर अधिकारियों की हिलाहवाली। फिलहाल आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं वो पूरे मनोयोग से अपने हर एक काम को करते हैं, और इसी कड़ी में आते हैं मनरेगा कर्मी, या यूं कहें कि ग्राम रोजगार सेवक, जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ विकास कार्यों में अपना हाथ बढ़ाते हैं और सभी चीजों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। गाँवों का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, इन ग्राम रोजगार सेवकों का एक बड़ा हाथ होता है। लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। मनरेगा कर्मी बार बार जो भी सरकार की तरफ से कहा जाता है वो सारे काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी इनके मानदेय का भुगतान समय से नहीं किया जाता है। एक तो इनका जो मानदेय है वो बेहद ही कम है, ऊपर से इनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। और तीसरी तरफ डिफेंस एक्सपो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इन मनरेगा कर्मियों से तमाम वादे किए थे, और आज तक इनके वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिस वजह से इनके बीच में नाराजगी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मियों ने कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन उस प्रदर्शन का भी कोई हल निकल नहीं पाया। कारण इसके पीछे का यह था, सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए गए हैं। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए मनरेगा संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ मानना है, आगे की क्या रणनीति है, आप भी सुनिए। श्रीराम चौधरी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। श्रीराम चौधरी जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम वादे किए गए और कहा गया कि अब जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखने को मिला कि मनरेगा कर्मियों के लिए सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं किए गए। लगातार मानदेय संबंधित समस्याएं बनी हुई है, इस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, हमारा ये कहना है जी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्टों का एक साथ एमपी थे जी, और ये लोग उस समय लड़ भीड़ कर मनरेगा जैसा कानून बनाया गया जी कि गांव के जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए भी एक कानून बने, जी और उसमें 100 दिन गारंटी की बात की है। जी और बीजेपी जब सरकार में नहीं आई थी तो कुछ काम मिल जाता था। जी आज पोजीशन ये है कि काम एकदम मिल नहीं रहा है। जी एक तो जो मजदूरी है वो बहुत ही कम है। जी आज के महंगाई के हिसाब से बहुत मजदूरी कम है। 237 रुपया ही दे रहे हैं। जी जी अभी एक जगह मैं हल्का सुना हूँ कि 252 है, अब इसको स्पष्ट नहीं है। जी जी लेकिन वो 237 भी हो चाहे 252 भी हो, जी वो भी 100 दिन अगर ये दे देते हैं जी तो पुरुष जो मजदूर है वो तो काम नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए कि उनको बाहर 400-500 रुपया 600 रुपये तक मिल जाता है। जी जी लेकिन इतनी गरीबी है कि गांव की महिलाएं उतने रुपये पर भी काम करने के लिए मारामारी कर रही है। जी जी हाँ, मैंने अगर वो रोजगार सेवक कह रहा है कि 50 लोगों का काम है जी जी तो उसमें 100 महिलाएं पहुंच रही है, जी और ढेर सारे लोगों का जॉब कार्ड ये डिस्टर्ब किए हुए। जी जी हाँ, और लोग ललायत है कि जॉब कार्ड हमको चाहिए, हम काम करना चाहिए। जी अभी हम गाँव में गए थे मजदूरों से, मनरेगा मजदूरों से, कि आप संगठन मजबूत करिए। देश में करोड़ों मनरेगा मजदूर है, उनके लिए कई लाख करोड़ रुपया बजट में आवंटित है। जी जी लेकिन व्यवहार में मिल नहीं रहा। जी तो मुझे एक ऐसी मैंने औरत मिली जिसके 3 बच्चे, देखने से खुद लड़की लग रही, जी जी और पता चला कि उसकी दशा बहुत ही खराब है, माँ बाप नहीं है और मजदूरी करती। जी तो ये स्थिति बहुत भयानक है, और इसलिए हम मनरेगा मजदूरों को हम लोग सीरियसली जी अब संगठित करने का प्लान बनाए हुए हैं। अभी कल ही हमारी मजदूर की बैठक हुई थी जी जी और उसमें साथियों ने कहा कि श्रीराम भाई आप पूरे प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को संगठित करिए, जी और बलिया में ये काम हमने शुरू कर दिया। जी जी क्योंकि ये जो मजदूर समाज है जो मिनिमम 40% है जी, और उसमें जो मजदूर महिलाएं हैं जी जी एकदम जो भूमिहीन है। आप अगर गांव में चलेंगे, ये भले लंबी चौड़ी बात हो रही है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, हमने जापान को पछाड़ दिया,
जी जी व्यवहार में अभी हम बहुत पीछे है जी। हमको जब पर्याप्त भोजन नहीं है, गरीबों को एक रहने लायक मकान नहीं है, जी सम्मान नहीं है, तो हम कैसे विकास में आगे चले जाएंगे भाई। जी। तो इसको हम लोग पूरा माने संगठित करने में लगे हुए हैं और अब हम सदस्यता अभियान पर जोर देंगे। बीजेपी द्रोही जी से अभी हमने कहा था कि आप इसमें और हमको रसीदें करिए, अभी हम उनसे बात और करेंगे जी। और इस पर हम चाहते हैं कि संगठन बन जाए और इस पर बड़े लेवल पर जी मनरेगा मजदूरों को लेकर आंदोलन चलाने की जरूरत है। जी। इसके पहले इन्हीं लोगों को भरमाए हुए हैं, जी जी इन गरीबों को ही, कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो राशन इनका मिलता था जी, ये अंगूठा लगाने के नाम पर लंबी लाइन में लोग खड़े हो रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है जी। श्री राम जी, जैसा कि देखने को मिला कि तमाम जैसे कि मनरेगा कर्मियों के तमाम संगठन हैं और कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन सरकार आजकल तो प्रदर्शन पर भी ध्यान नहीं देती। देखने को मिलता है प्रदर्शन होता है, आश्वासन मिलता है और फिर सारी चीजें एक ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। तो इस पर क्या कहना है? क्या आप लोग आगे चलकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इसको बड़े लेवल पर करेंगे। हम इसको जो है जल्दी हम मनरेगा मजदूरों को थोड़ा संगठित कर लें जी जी, और ब्लॉक और ये सब जिला होते हुए एक हम बड़े लेवल पर सोच रहे हैं। जब भी संभव हो, जब भी स्थिति परिस्थिति बने, जी जी, तो हम लखनऊ में एक बड़ी सोच रहे हैं कि बड़ी तैयारी के साथ चलना है। जी। श्री राम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।